जिस रहस्य को रात के अंधेरे में केवल गुरुओं द्वारा कानों में फूंका जाता है, वो है माँ काली के वे 20 मंत्र जिनका नाम लेना भी साधारण चेतना के लिए भारी पड़ सकता है। ये वे मंत्र हैं जो श्मशानों की राख से जन्म लेते हैं, चंद्र की अमावस्या रातों में जागते हैं और केवल उन्हें दिखाई देते हैं जो मृत्यु का स्वाद ले चुके हैं। माँ काली केवल एक देवी नहीं, वे चेतना के उस स्तर की संरक्षिका हैं जहाँ से ब्रह्मांड की गति, कर्म का चक्र और चेतनता की यात्रा प्रारंभ होती है। उनके 20 मंत्रों में क्री, हैरी, श्रु, दू, ब्री जैसे ध्वनियाँ भले ही छोटी हों, परंतु हर एक ध्वनि चेतना के किसी विशेष बिंदु को उद्घाटित करती है। इन ध्वनियों का कंपन सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा के भीतर सुना जाता है। योगिनी तंत्र, काली कल्प और रुद्रयामल जैसे ग्रंथों में इन 20 मंत्रों की चर्चा बहुत गूढ़ भाषा में की गई है, जहां साधक को यह चेतावनी दी गई है कि बिना दीक्षा, बिना मार्गदर्शन इन मंत्रों का उच्चारण करना आत्मा के लिए विनाशकारी हो सकता है। इन मंत्रों को केवल रात के समय, विशेषतः अमावस्या की रात को या किसी विशेष चंद्र ग्रहण के समय जाप किया जाता है, जब ब्रह्मांडीय द्वार खुले होते हैं और आत्मा को उसकी वास्तविक स्थिति में प्रवेश कराया जा सकता है। माँ काली के इन गुप्त मंत्रों में सबसे रहस्यमयी है क्री, जिसे शक्ति का बीज कहा जाता है। यह मंत्र केवल जपने के लिए नहीं, आत्मा में कंपन उत्पन्न करने के लिए होता है। साधक जब इस मंत्र का जाप पूर्ण श्रद्धा और शुद्धता से करता है, तो उसके भीतर की अग्नि जागृत होती है, जो न केवल कुंडलिनी को उत्तेजित करती है बल्कि उसकी स्मृति, पूर्व जन्मों के कर्म और अंधे की इच्छाओं को भी सामने ले आती है। यही कारण है कि काली मंत्रों को साधना से पहले साधक को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण से गुजरना पड़ता है। माँ काली की मंत्र साधना श्मशान में क्यों की जाती है? क्योंकि श्मशान वह स्थान है जहाँ जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, जहाँ अहंकार अपने आप गिरता है, जहाँ आत्मा को यह सच्चाई पता चलती है कि शरीर नश्वर है और चेतना अमर। और यह वह स्थान है जहाँ माँ काली के मंत्र अपनी पूर्ण शक्ति में जागते हैं। अमावस्या की रात को जब संसार सो रहा होता है, साधक माँ काली के सम्मुख बैठकर अपने ही अस्तित्व को जलाता है। वह क्री 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 काली के नमः मंत्र से अपनी चेतना को काली की काली लहर में प्रवाहित करता है, जहाँ से न केवल कर्मों का नाश होता है, बल्कि साधक को अग्नि जैसी स्पष्ट दृष्टि प्राप्त होती है। एक बार जब यह दृष्टि जागृत हो जाती है, तो वह केवल बाह्य जगत को ही नहीं, बल्कि अपने भीतर छुपे सूक्ष्म शरीरों और अनगिनत जन्मों की स्मृतियों को भी देखने में सक्षम हो जाता है। ऐसे ही मंत्रों में आता है श्रु, जो केवल कुछ तंत्र ग्रंथों में ही वर्णित है। यह मंत्र आत्मा की आंतरिक आवाज को जगाता है, जिससे साधक को न केवल दिव्य मार्गदर्शन मिलता है, बल्कि उसे आने वाले भविष्य की झलक भी मिलने लगती है। दू, बीज मंत्र रक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंत्र माँ दुर्गा की उग्र स्वरूप काली के उस रूप को जागृत करता है, जो रक्षक और संहारक दोनों है। साधक जब इस मंत्र को गहरे ध्यान में, विशेषतः अपने मूलाधार चक्र में अनुभव करता है, तो वह स्वयं के चारों ओर एक दिव्य कवच अनुभव करता है, जिससे न केवल बाहरी ऊर्जाएं, बल्कि अपने ही भीतर के डर, लोभ और कामनाएं भी जलने लगती हैं। माँ काली के उन रहस्यमयी मंत्रों का अंतिम उद्देश्य केवल शक्ति की प्राप्ति नहीं, बल्कि चेतना की शुद्धता और मोक्ष की ओर गति है। ये मंत्र केवल ध्वनियाँ नहीं है, ये चेतन आवृत्तियाँ हैं, जो साधक को उसकी सीमित पहचान से मुक्त कर अनंत ब्रह्मा में विलीन करती हैं। काली साधना का अंतिम लक्ष्य है आत्मा का पूर्ण विसर्जन, उस स्थान में जहाँ न नाम बचता है, न रूप, न इच्छा, न भय। जब साधक इन बीज मंत्रों को अपने भीतर की समाधि में धारण करता है, तो उसकी चेतना समय और स्थान की सीमाओं से परे चली जाती है। काली की पूजा केवल शक्ति के लिए नहीं, आत्मसमर्पण के लिए होती है। यह साधना आपको तोड़ती है, जलाती है, गलाती है और फिर उस राख से नया, शुद्ध, निर्विकारी स्वरूप जन्म लेता है। यही कारण है कि इन मंत्रों को केवल दीक्षा के बाद ही दिया जाता है।
गुरु बिना यह साधना केवल आत्मघात हो सकती है, क्योंकि यह आग है और आग को संभालना आता हो तभी उसमें प्रवेश किया जाता है। माँ काली की साधना में एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है, यह साधना किसी सामान्य मानसिक स्थिति में नहीं की जा सकती। साधक को अपने भीतर की गहराइयों से परिचित होना पड़ता है, अपनी सबसे छिपी वासनाओं और भय को पहचानना पड़ता है। क्योंकि जब काली मंत्र का जाप किया जाता है तो वह केवल देवी को नहीं बुलाता, वह आपकी ही गहराइयों में सोई हुई शक्तियों को जगा देता है। और जब वे शक्तियाँ जागती हैं तो आपकी चेतना को दो भागों में विभाजित करती हैं, एक जो जानता है और एक जो उससे डरता है। यही वह संघर्ष है जहाँ साधक को गुरु की आवश्यकता होती है, वरना यह साधना भटकाव और उन्माद का कारण बन सकती है। अनेक तंत्र ग्रंथों में ऐसे उदाहरण हैं जहां बिना दीक्षा के साधकों ने इन मंत्रों को जाप करके अपने ही मानसिक संतुलन को खो दिया। इन 20 मंत्रों में क्रीं की शक्ति साधक को जीवन और मृत्यु दोनों के पार ले जाती है। ह्रीं साधक की आंतरिक दृष्टि को खोलती है, जिससे वह अपने पूर्व जन्मों की स्मृति और वर्तमान जीवन की दिशा को समझ सकता है। श्रू वह कंपन है जो केवल रात्रि के गहनतम मौन में सुनी जा सकती है, जब आत्मा स्वयं से संवाद करती है। ये मंत्र केवल उच्चारण नहीं, साधक की चेतना में छिपी हुई असली शक्ति को प्रकाशित करने वाले द्वार हैं। परंतु इन द्वारों को खोलने की चाबी केवल बाहरी प्रयास से नहीं मिलती। साधक को पहले स्वयं को तैयार करना होता है, अपनी कामनाओं को त्यागना होता है, अपने भीतर की अशुद्धियों को पहचानकर उन्हें भस्म करना होता है। यह भस्म, यही राख, वही है जो श्मशान में पाई जाती है, और यही कारण है कि काली की पूजा श्मशान में की जाती है, क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ शरीर नहीं, केवल चेतना अस्तित्व में होती है। माँ काली की साधना में जब साधक पूर्ण समर्पण के साथ प्रवेश करता है तो उसे वह अनुभव होता है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वह समय के बाहर चला जाता है, अपने भीतर से आवाजें सुनता है, अपने ही पिछले जन्मों की छवियां देखने लगता है। और सबसे बड़ा परिवर्तन, उसे अपने भीतर माँ काली का निवास अनुभव होने लगता है। वह अब केवल साधक नहीं रहता, वह शक्ति का एक माध्यम बन जाता है, एक संवाहक। और यही है माँ काली के मंत्रों का अंतिम वरदान। परंतु यह सब केवल तभी संभव है जब साधक को एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो, क्योंकि इन मंत्रों का हर उच्चारण आपके भीतर ऊर्जा की एक नई परत को सक्रिय करता है, और यदि आप उसे संभाल नहीं सकते तो वह ऊर्जा आपको ही जला सकती है। इसलिए यह साधना अमावस्या की रात में, मौन में, भय के पार जाकर केवल माँ की शरण में किया जाना चाहिए। यह साधना आपके भीतर छुपे सारे असत्य को नष्ट कर देती है और केवल सत्य को शेष रखती है। यही कारण है कि इन मंत्रों को रात्रि के देवता की आवाजें कहा गया है। वे केवल उन्हीं के लिए हैं जो स्वयं के अंधकार से नहीं डरते। काली के 20 मंत्रों की साधना साधक को एक नए जन्म की ओर ले जाती है, परंतु यह जन्म केवल देह का नहीं, चेतना का होता है। साधक को अपनी सीमाओं का अंत दिखता है और तभी वह समझता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह वही चेतना है जिसे काली कहते हैं। उस क्षण साधक माँ के साथ एक हो जाता है, कोई द्वैत नहीं रहता, कोई याचना नहीं, कोई भय नहीं, बस मौन, और उस मौन में माँ काली की दिव्य उपस्थिति। यही है अंतिम लक्ष्य, यही है मोक्ष।